साथियों, ये वीडियो आज मैं प्रकृति के ऊपर बना रहा हूँ। आपको दिखाऊंगा कि प्रकृति की गोद में बैठकर ही हमें कितनी शांति और कितनी मन को तसल्ली होती है। हम जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं, महान चिंतक हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, साथियों, उन्होंने प्रकृति में ही बैठकर ही, प्रकृति की गोद में बैठकर ही महान कार्य किए हैं। क्योंकि यहाँ हमें इतनी शांति मिलती है साथियों, इतना सुकून मिलता है कि हम यहाँ एकदम बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठकर अपना चिंतन कर सकते हैं। और चिंतन जिंदगी में हमें सबसे बड़ा फायदा देता है। चिंता से बढ़कर चिंतन है। चिंता मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, कभी नहीं करनी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। इसलिए प्रकृति की गोद में बैठकर हम बहुत महान काम कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। जितने भी कविराज हुए हैं, जितने भी बड़ी रचना की हैं जिन्होंने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, दिनकर साहब हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, टैगोर जी हैं, सब ने प्रकृति की गोद में बैठकर ही इतनी महानता हासिल की है। ये देखो आप सामने कितने सुंदर पेड़ लहरा रहे हैं, मोर हैं, मोर देख रहे हैं। मोर से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। कितना सुंदर पक्षी है, सबको सुंदरता प्रदान करता है, बढ़िया प्रकृति में आनंद लेता है, डांस करता है। हमें उससे भी सीखना चाहिए। और ये जितनी भी प्रकृति है सब हमें कुछ देती है दोस्तों, हमसे लेती नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंसानियत के नातों में, मानवीय नातों में एक दूसरे से स्वार्थ रखते हैं, लेन देन की बात करते हैं। हमने उसको इतना दिया, इन रिटर्न हमें क्या चाहिए। हर दिन, हर क्षण, हर पल दिमाग में सोचते रहते हैं, स्वार्थ भावना भरी रहती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति हमसे कुछ लेती है? हवा देती है, सूरज धूप देता है। सो जो धूप ना दे तो क्या हाल होगा। अभी सर्दियां गई थी, सर्दियों में कितने रूम हीटर और लगा के कितने लाखों के लोगों के बिल आते हैं। लेकिन कभी सूर्य से हमें धूप मिलती है, इसका बिल हम देते हैं। ऑक्सीजन मिलती है, एक पेशेंट को आईसीयू में ऑक्सीजन का कितना बिल आ जाता है, आप सब जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कितनी शुद्ध हवा प्रकृति से मिलती है? बारिश होती है, नेचुरल बात करते हैं, बारिश में आप नहाइए, आपको एकदम प्रेरणा मिलेगी। समझो जैसे आप कोई पंचकर्म विद्या कराते हैं, वो उसका एहसास होगा। इसलिए निस्वार्थ सेवा हमें हमेशा, प्रकृति हमारे इंसान की सेवा में लगी रहती है। और हम हैं साथियों, हमेशा पृथ्वी को उजाड़ने में लगे रहते हैं। इंसान की जड़ तो काटता ही है, लेकिन पृथ्वी की जड़ भी काटने लगा है। अब डिफॉरेस्टेशन, कंक्रीट के जंगल बना डाले हैं, प्रकृति को विध्वंस करते चले जा रहे हैं। देखो इंसान की फितरत देखो साथियों, आप इंसान की फितरत देखो, ये प्रकृति को भी नहीं छोड़ रहा है। ये सामने देखो मोर लहला रहे हैं, इधर देखो ये गोल्डन ट्यूलिप होटल है। ये साथियों मैंने ही बनवाया था यहाँ गोल्डन ट्यूलिप होटल। ये देखो सामने मोर है, कितना अच्छा मोर, कितना सुंदर नाच रहा है, कितना घूम रहा है। साथियों, हमें इनके बारे में सोचना चाहिए, पक्षियों के बारे में भी, कि इनको भी इंसान की तरह दुख दर्द होता है। इनके दुख दर्द को समझना चाहिए। और हमें कभी वीकेंड पर प्रकृति की गोद में बैठकर हो सके तो पक्षियों को देखना चाहिए। उनको कोई परेशानी तो नहीं है, किसी के नखून बढ़ रहे हैं, ये तो उनके नखून वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाके कटवाना चाहिए। उनको जो है फल फ्रूट्स वगैरह, बंदर हैं, मोर हैं, इस तरह के और हैं, भालू हैं, इन सबको फल फ्रूट्स वगैरह और ये खाने की चीज़ें देनी चाहिए। इनका एहसास समझना चाहिए, इनके दुख दर्द को हमें। जितना हम प्रकृति के करीब में आएंगे साथियों, उतना ही हमारे अंदर मेडिटेशन का भाव, निस्वार्थ सेवा करने की भावना, एक चिंतन का एहसास और एक सुख और शांति, और अपना शरीर अपना बिल्कुल स्वस्थ होता चला जाएगा। ऐसी प्रकृति की हमारे ऊपर कृपा हमेशा रहती है। इसलिए हमें प्रकृति को अपनाना चाहिए। वीकेंड्स पे या जब भी टाइम निकाल करके बच्चों के साथ, प्रकृति के साथ जाके पेड़ पौधों में बैठें। ये देखो सामने कितनी अच्छी पहाड़ियाँ हैं, ये देखो कितना अच्छा व्यूज है। ये नीचे नदी जा रही है, नदी, पानी बह रहा है। ये देखो यहाँ पर शूटिंग्स भी होती रहती हैं। कितना सुहावना, बहुत उमंग भरा, कितना अच्छा मौसम है।
तो इसलिए हमें हमेशा साथियों प्रकृति की गोद में बैठकर हमेशा सोचना चाहिए कि हम आज हैं, कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, क्यों बीमार हैं, क्यों चिंता में हैं, क्यों सैडनेस है, किस लिए हम आए हैं। निस्वार्थ सेवा करें, प्रकृति से सीखें और हमेशा अपने को स्वस्थ रखने की भावना बनाएं, चिंतन करें। मेरी सबसे यही विनम्र प्रार्थना है कि हमेशा प्रकृति का सौंदर्य का आनंद लें और जरूर प्रकृति पेड़ों के नीचे या खुली हवा में बैठा करें। धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों।